साल है 2028। दुनिया सांस रोके देख रही है। इंडिया और पाकिस्तान हमेशा की तरह दुश्मनी में जकड़े हुए जंग की कगार पर खड़े हैं। लेकिन ये जंग वैसी नहीं जैसी हम जानते हैं। वो जमाना गया जब जंग खाइयों में और हवा में लड़ी जाती थी। ये दौर है ऑटोनॉमस वेपन्स का, एल्गोरिदम का, जो देशों की किस्मत का फैसला करेंगे। दोनों ही देशों ने अपनी पूरी ताकत रोबोटिक आर्मियां बनाने में लगा दी है। चिकने बिना आदमी वाले ड्रोन, Audio Jungle. ट्वीट, हर बातचीत में डर और अनिश्चितता है। दुनिया सांस रोके इंतजार कर रही है उस अनिवार्य घटना का। इस संघर्ष के बीज दशकों पहले बोए गए थे। अविश्वास और दुश्मनी की उपजाऊ जमीन में। कश्मीर विवाद, उपमहाद्वीप पर एक नासूर घाव, एक बार फिर भड़क गया था। दो परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच पहले से ही अस्थिर रिश्ते को जहरीला बना रहा था। इल्जाम आगे पीछे ऐसे उड़ रहे थे जैसे जहरीले तीर। राजनयिक रास्ते, जो पहले से ही तनावपूर्ण थे, पूरी तरह टूटने की कगार पर थे। दोनों ही पक्ष बढ़ते तनाव के लिए एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे थे। जो पाकिस्तानी तंत्र के मौन समर्थन से गैर राज्य अभिनेताओं द्वारा किए जाने की संभावना थी। इंडिया ने इंसाफ मांगा। पाकिस्तान ने उग्र होकर दबाव में झुकने से इनकार कर दिया। स्थिति तेजी से बिगड़ी, नियंत्रण से बाहर होती गई। जंग, जो कभी अकल्पनीय थी, अब अवश्यंभावी लग रही थी। 15 अगस्त की मनहूस रात को, जब इंडिया अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, पाकिस्तानी ड्रोनों ने नियंत्रण रेखा पर भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों पर अचानक हमला कर दिया। भारतीय प्रतिक्रिया तेज और विनाशकारी थी। मिनटों में भारतीय ड्रोनों के झुंड ने आसमान में उड़ान भरी, पाकिस्तानी ठिकानों पर जवाबी हमला किया। लंबे समय से आशंकित रोबोट युद्ध शुरू हो गया था। सीमा के दोनों ओर शहर अंधेरे में डूब गए, क्योंकि पावर ग्रिड ओवरलोड हो गए और फेल हो गए। हवा ड्रोन इंजनों की भयानक आवाज और विस्फोटों की गूंज उठी। दुनिया ऊजसों से देख रही थी, क्योंकि दुनिया के दो सबसे अधिक आबादी वाले देश अपनी ही करतूतों के भंवर में डूबते जा रहे थे। ये कथा लाहौर, पाकिस्तान का सांस्कृतिक दिल, खुद को इस नए तरह के युद्ध की अग्रिम पंक्तियों पर पाता है। भारतीय रोबोट, उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्रूर दक्षता के लिए प्रोग्राम किया गया, लगातार आगे बढ़ते रहे। उनके धातु के पंजे पाकिस्तानी सुरक्षा को चीरते हुए। लड़ाई भयंकर और क्रूर थी। इमारतें ढह गईं, लगातार लेजर आग से मलबे में तब्दील हो गईं। कभी जिंदगी से भरपूर रहने वाली सड़कें अब वीरान पड़ी थीं। अपनी प्रगति जारी रखे हुए थे। उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर गुजरते घंटे के साथ सीख रहा था और ढल रहा था। सेक्शन 5, एक परछाई जंग। जब युद्ध के मैदानों पर रोबोट आपस में भिड़ रहे थे, एक अलग तरह का युद्ध डिजिटल दुनिया में छिड़ा हुआ था। दोनों तरफ के हैकर्स, मशीन में डिजिटल भूत एक अथक साइबर युद्ध छेड़ रहे थे।
महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में घुसपैठ कर रहे थे, संचार बाधित कर रहे थे और दुष्प्रचार फैला रहे थे। साइबर हमलों ने पावर ग्रिड को पंगु बना दिया, जिससे शहर अंधेरे में डूब गए। बैंकों को हैक कर लिया गया। किसी प्रियजन का वह संदेश वास्तविक था या यह दुश्मन हैकरों द्वारा फिशिंग का प्रयास था? सूचना युद्ध के इस नए युग में सच्चाई स्वयं एक हताहत बन गई। सेक्शन 6, त्रिनेत्र, इंडिया की सर्वदृष्टि। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, इंडिया ने अपने गुप्त हथियार का इस्तेमाल किया। त्रिनेत्र, इंडिया के शीर्ष वैज्ञानिकों द्वारा अत्यंत गोपनीयता से विकसित त्रिनेत्र एक तकनीकी चमत्कार था। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना उन्नत था कि यह संवेदनशील होने की सीमा पर था। त्रिनेत्र कई स्रोतों से बड़ी मात्रा में डेटा संसाधित कर सकता था। उपग्रह, ड्रोन, साइबर युद्ध इकाइयां, जो इंडिया को युद्ध के मैदान के बारे में अभूतपूर्व स्तर की जानकारी प्रदान करता था। यह दुश्मन की गतिविधियों की भविष्यवाणी कर सकता था, उनके बचाव में कमजोरियों की पहचान कर सकता था और यहां तक कि उनकी रणनीतियों का अनुमान भी लगा सकता था। अपने निपटान में त्रिनेत्र के साथ युद्ध का रुख निर्णायक रूप से इंडिया के पक्ष में होने लगा। पाकिस्तानी सुरक्षा, जो कभी दुर्जय थी, अब भारतीय हमलों के आगे टूटती हुई प्रतीत हो रही थी। पाकिस्तानी सेना, जो आगे निकल गई थी और बेहतर हथियारों से लैस थी, ने खुद को एक हारता हुआ युद्ध लड़ते हुए पाया। सेक्शन 7, शांति के लिए गुहार। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, संघर्ष की मानवीय कीमत भयावह रूप से स्पष्ट होती गई। लाखों लोग विस्थापित हुए, उनके घर और जीवन अथक लड़ाई से बिखर गए। दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं पतन के कगार पर थीं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय, जो शुरू में प्रतिक्रिया देने में धीमा था, ने अंततः दोनों पक्षों पर शत्रुता समाप्त करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। संयुक्त राष्ट्र, जिसकी अक्सर अपनी अक्षमता के लिए आलोचना की जाती है, ने युद्ध विराम दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन युद्ध विराम नाजुक था। लगातार गहरे अविश्वास और दुश्मनी से खतरा था, जिसने पहले स्थान पर संघर्ष को हवा दी थी। यह स्पष्ट था कि स्थायी शांति के लिए केवल शत्रुता की समाप्ति से कहीं अधिक की आवश्यकता होगी। इसके लिए दोनों देशों के बीच संबंधों में एक बुनियादी बदलाव की आवश्यकता होगी। सेक्शन 8, सुलह की लंबी सड़क। शांति का रास्ता लंबा और कठिन था, जो युद्ध के मलबे और लाखों लोगों के बिखरे हुए सपनों से भरा हुआ था। विश्वास के पुनर्निर्माण और स्थायी शांति के लिए परिस्थितियां बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा सुगम बनाई गई श्रमसाध्य बातचीत के वर्षों लग गए। रास्ते में असफलताएं मिली। ऐसे क्षण आए जब ऐसा लगा कि नाजुक शांति पूरी तरह से बिखर सकती है, लेकिन धीरे धीरे श्रमसाध्य रूप से दोनों पक्ष एक नई समझ की ओर बढ़ने लगे। कश्मीर मुद्दा, दशकों से चले आ रहे संघर्ष का मूल कारण, आखिरकार सैन्य ताकत से नहीं, बल्कि बातचीत और समझौते के माध्यम से सुलझा लिया गया। इस क्षेत्र के सैन्यीकरण की निगरानी और सभी कश्मीरियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक संयुक्त आयोग की स्थापना की गई। सेक्शन 9, एक नया सवेरा। नई दिल्ली में एक भव्य समारोह में हस्ताक्षरित शांति संधि ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच संबंधों में एक नए युग की शुरुआत को चिह्नित किया। यह जीत किसी एक पक्ष की नहीं, बल्कि खुद शांति की जीत थी। संधि केवल युद्ध को समाप्त करने से कहीं आगे निकल गई। इसने दोनों देशों के बीच सहयोग के एक नए युग की नींव रखी। व्यापार, बुनियादी ढांचे के विकास और जलवायु परिवर्तन शमन जैसे क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाएं शुरू की गईं। युद्ध के निशान बने रहे, संघर्ष की मूर्खता की याद दिलाते हैं, लेकिन आशा की भावना भी थी। एक विश्वास था कि दो देश, जो कभी एक घातक आलिंगन में बंद थे, आखिरकार शांति से एक साथ रहना सीख सकते हैं। सेक्शन 10, एक आशावान भविष्य। रोबोट युद्ध,
एक ऐसे भविष्य की भयानक झलक जहां मशीनें राष्ट्रों के भाग्य का फैसला करती हैं, ने दुनिया के लिए एक कठोर चेतावनी के रूप में कार्य किया। इसने दिखाया कि कैसे आसानी से तकनीक गलत हाथों में विनाश और दुख बोने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन इसने आशा की एक किरण भी पेश की। युद्ध को समाप्त करने वाली संधि, कूटनीति और मानवीय भावना की स्थायी शक्ति का प्रमाण ने दिखाया कि सबसे कठिन संघर्षों को भी शांतिपूर्वक हल किया जा सकता है। रोबोट युद्ध एक जगाने वाली कॉल थी, एक अनुस्मारक था कि भविष्य पूर्व निर्धारित नहीं है। यह हम पर निर्भर है, मानव जाति, कि हम कौन सा रास्ता चुनेंगे। आइए बुद्धिमानी से चुनें, आइए शांति चुनें,